बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, आज की इस वीडियो में हम कुरान करीम के चैप्टर नंबर 34 सूरह सबा के वर्स नंबर 6 से लेकर वर्स नंबर 9 तक की रोशनी में क्रिश्चियंस के कुछ ऑब्जेक्शंस के हवाले से डिस्कशन करेंगे। तो आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपको हमारा मैसेज पसंद आए तो हमारे इस पैगाम को अपनी कम्युनिटी के दीगर अफराद तक भी शेयर कीजिए और इस कार खैर में हमारा साथ दीजिए। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए अपने आज के इस यूनिक से टॉपिक की जानिब बढ़ते हैं। Ladies and gentlemen, as we all know that कि हम जब 1400 years ago की स्टडी करते हैं तो एट द टाइम ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद अलैहिस्सलाम, तो हम सब जानते हैं कि जब आप अलैहिस्सलाम तशरीफ़ फरमा हुए तो जो क्रिश्चियन एंड जीविश लॉबीज़ थी वो तो हजूर अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ प्रोपागेंडा किया करते थे। उनकी लॉबीज़ हजूर अलैहिस्सलाम प्रॉफिट मोहम्मद अलैहिस्सलाम के अगेंस्ट तो थी ही, आप पर ऑब्जेक्शन रेज़ करते थे। कभी इस्लाम के हक दीन होने की तरफ वो ऑब्जेक्शन करते थे, कभी कुरान करीम के अल्लाह ताला की किताब होने, कुरान करीम के अथेंटिक बुक होने पर वो क्वेश्चन मार्क रेज़ करते, और कभी प्रॉफिट मोहम्मद अलैहिस्सलाम की प्रॉफिटहुड पर एतराज़ करते थे। लेकिन अगर आप यहाँ पर इसको कुछ साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो आप उन रिलीजन्स की हिस्ट्री करें तो वो रिलीजन्स ख़ुद कुरान के शाहिद होने और हजूर अलैहिस्सलाम की प्रॉफिटहुड के बारे में ख़ुद आपको दलीलें देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखें कि जो क्रिश्चियन एंड जीविश इंटेलेक्चुअल्स थे, जो उनकी स्कॉलरशिप थी, आपको मालूम है ना कि जो उनके रिबाइस थे, जो उनके प्रीस्ट थे, अहले इल्म इंटेलेक्चुअल्स थे, वो तो सब के सब जानते थे कि प्रॉफिट मोहम्मद अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के आखिरी नबी और रसूल हैं, प्रॉफिट एंड मैसेंजर हैं। वो तो ये चीज़ जानते थे, जिसके हवाले से आपको मालूम है ना कि हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम जिन्होंने इस्लाम भी एक्सेप्ट किया, आपको मालूम है ना कि ही वॉज अ वेल नाउन जीविश स्कॉलर, तो वो इस चीज़ को जानते थे। और इसके अलावा कितने ही क्रिश्चियन एंड जीविश स्कॉलरशिप्स में ऐसे स्कॉलर्स मौजूद थे जो हजूर अलैहिस्सलाम की प्रॉफिटहुड से बखूबी वाकिफ़ थे, और कुछ ऐसे थे जो हजूर अलैहिस्सलाम पर ईमान लाते और कुछ ऐसे थे जो बुग़्ल और हसद और जेलसी की बिना पर और अपने नजरानों के खौफ से जस्ट हजूर अलैहिस्सलाम की प्रॉफिटहुड पर ईमान नहीं लाते थे, वो जस्ट अपने मफाद की खातिर। और इसके अलावा हमें मालूम है कि जब प्रॉफिट अलैहिस्सलाम की बीलव्ड वाइफ हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा प्रॉफिट मोहम्मद अलैहिस्सलाम को जिस क्रिश्चियन स्कॉलर के पास लेकर गई, वो बहुत अच्छे से जानता था कि इन्हें अल्लाह ताला की तरफ से नबूवत मिलेगी, इन्हें प्रॉफिटहुड मिलेगी और ये अल्लाह के नबी और रसूल हैं, वो ये जानता था। इसके अलावा बाइबल और तौरात ख़ुद प्रॉफिट मोहम्मद अलैहिस्सलाम की प्रॉफिटहुड, आपकी नबूवत और रिसालत पर शाहिद थे, और इस चीज़ को वो लोगों को इस चीज़ की खुशखबरी दे रहे थे। लेकिन ये तो उनकी स्कॉलरशिप ही थी ना, जिन्होंने जेलसी और हसद की बिना पर वो वर्सेस, वो आयात ही रिमूव कर दी जिसमें प्रॉफिट मोहम्मद अलैहिस्सलाम के आने की खुशखबरियाँ मौजूद थीं। और इसके अलावा जो आज के जदीद दौर में भी प्रॉफिट अलैहिस्सलाम पर लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं, आप पर तनकीद और आपके खिलाफ़ एक फ़ोबिया क्रिएट करते हैं, तो आपको मालूम है कि उनके अपने ही स्कॉलर्स की हम स्टडी कर लें तो वही प्रॉफिट मोहम्मद अलैहिस्सलाम की अज़मत के गुण गाते नज़र आते हैं। आप माइकल हार्ट की किताब द इन्फ्लुएंशियल पर्सन्स जो उसने लिखी थी ना, टॉप 100 इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटीज़, जो 100 अजीम इंसान जो दुनिया के, उस पे उसने प्रॉफिट मोहम्मद अलैहिस्सलाम को पहला नंबर दिया। इसके अलावा आपको मालूम है ना कि मोंटगोमरी वॉट भी प्रॉफिट अलैहिस्सलाम की शान में लिखने से पीछे नहीं हटा, और उसमें उसने हजूर अलैहिस्सलाम की लीडरशिप पे, बेहतरीन स्ट्रेटजीज़ पे किताब भी लिख दी। इसके अलावा आपको मालूम है कि जॉर्ज बर्नार्ड शॉ लिखता है कि अगर आज की इस दुनिया में प्रॉफिट मोहम्मद अलैहिस्सलाम तशरीफ़ ले आए तो इस जदीद दुनिया के सारे मसाइल हल हो जाएंगे। ये उनके स्कॉलर्स, ये उनके फ़िलोसफर्स लिख रहे हैं। और इसके अलावा अगर आप देखें तो कुरान की अथेंटिसिटी पे बात करें तो ये कायनात, इस कायनात की एग्जिस्टेंस ख़ुद ब खुद कुरान के अथेंटिक होने की दलील दे रही है, अल्लाह ताला की एग्जिस्टेंस की दलील दे रही है।
آپ دیکھیں نا، آپ جدھر نگاہ دوڑائیں آپ کو قرآن کے حق ہونے کے آپ کو معلوم ہوگا، آپ پر یہ راز کھلتے چلے جائیں گے۔ آج کی جدید جو سائنسز ہیں آپ پر یہ قرآن کی اتھینٹسٹی کے راز کو افشا کر رہی ہیں، اس کو کھولتی جا رہی ہیں۔ آج جو اوکلٹ سائنسز ہیں وہ بھی قرآن کے رازوں سے پردہ اٹھا رہی ہیں اور لوگوں کو بتا رہی ہیں چیخ چیخ کر کے قرآن ہی اللہ تعالیٰ کا میسج ہے۔ اور آج آپ دیکھیں، آپ اپنے ارد گرد دیکھیں، آپ اپنے انوائرمنٹ میں، سراؤنڈنگ میں ارد گرد دیکھیں، جدھر نظر دوڑائیں آپ کو نظر آ جائے گا۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں، آسمان کی طرف نظر دوڑائیں کہ کوئی ٹیکنیکل ایرر نہیں آتا کہ آسمان ٹوٹ کر گر پڑے، اور زمین پر ہم موجود ہیں، ہماری کوئی اوقات نہیں کہ اگر ہم زمین میں دھس جائیں تو ہم نکل سکیں۔ آج ارتھ کوئک آ جاتے ہیں، سویئر ارتھ کوئک آ جاتے ہیں، کسی انسان، کسی ٹیکنالوجی کی اتنی پاور نہیں ہے کہ وہ ان کی شدت کو روک سکیں۔